Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss a new topic and that is amines. And this is a topic from class 12th. Let's discuss amines. What are amines? Amines क्या हैं? Amines are derivatives of. They are derivatives of ammonia, or they are substituted अमोनिया। ये जो हैं एमीन्स जो हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, या सिंपली ये क्या हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया है। यानी यदि क्या है, ये अमोनिया है तो इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर और यहाँ पर एक हम अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा? RNH2। यह जो है ये कहलाएगा एलिफैटिक एमीन। ठीक, इसी तरह से यदि हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा दें और एक एराइल ग्रुप को जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपको ArNH2, और यह क्या होगा? एरोमेटिक एमीन। यह क्या होगा? एरोमेटिक एमीन। ठीक, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये R ग्रुप क्या है भाई? तो ये है एल्केन। ये क्या है? एल्केन। और एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये ग्रुप मिलेगा आपको। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? अल्काइल। उसी तरह से यदि हम बेंजीन में से, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में से यदि हम एक H को हटा दें तो ये ग्रुप मिलेगा। ये कौन सा ग्रुप मिलेगा? ये कहलाएगा एराइल ग्रुप। यह क्या है? एराइल, या इसी को कहेंगे फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये एराइल और फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एमीन्स। एमीन्स के क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं? नेचुरली दे आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे ये? तो ये पाया जाएगा आपको प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, एल्केलॉइड्स में, और ये पाए जाएंगे हार्मोन्स में। ठीक है, इसके अलावा ये एमीन्स जो हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये एंजाइम्स में भी पाए जाएंगे। ठीक है, मैन मेड और सिंथेटिक एमीन्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे पॉलीमर्स में, डाई स्टफ्स में, और किस में पाए जाएंगे? ड्रग्स में। ठीक है, इसी तरह से क्या है भाई? तो एक है एफेड्रीन एंड एड्रीनलिन। ये एफेड्रीन और एड्रीनलिन जो हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और इनमें क्या होता है? दे कंटेन सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो एमीन्स जो हैं ये एमीन्स क्या हैं? ये डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, या फिर ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया हैं।
यानी अमोनिया में से हाइड्रोजन को हटा दें और यदि अल्काइल ग्रुप को जोड़ दें तो ये क्या मिलेगा, एलिफैटिक एमीन। ठीक, उसी तरह से यदि अमोनिया में से हाइड्रोजन को हटाकर यदि हम जोड़ दें एराइल ग्रुप तो क्या बनेगा, एरोमेटिक एमीन। ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से मिला, तो एल्केन में से हाइड्रोजन हटा दिए, अल्काइल ग्रुप। बेंजीन, ये क्या था, बेंजीन है ना, तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या मिला, एराइल या फिनाइल ग्रुप। एमीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो एमीन्स जो हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, अल्केलॉइड्स में, हार्मोन्स में, एंजाइम्स में। जबकि मैन मेड या सिंथेटिक एमीन्स या आर्टिफिशियल एमीन्स कहाँ पाए जाते हैं, पॉलीमर्स में, डाई स्टफ्स में और ड्रग्स में। एफेड्रीन और एड्रीनलिन ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में, और इनमें क्या पाया जाता है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। इसी तरह से क्या है, नोवाकेन, यह जो है यह क्या है, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड। ये क्या है, सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। इसका इस्तेमाल किस में होगा, डेंटिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा है कौन सा भाई, तो बेनाड्रिल। बेनाड्रिल आप इसको जानते हैं, यह वेल नोन कफ सिरप है। बेनाड्रिल जो है यह क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, हिस्टामिनिक ड्रग contains tertiary amine। उसी तरह से क्वाटरनरी अमोनियम salts are used as किस रूप में, सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट्स। यानी कि ये सर्फेक्टेंट क्या हैं, दे आर यूज टू स्टेरलाइज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टेरलाइज करने के लिए हम सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से क्या है, डाइएजोनियम salts are used as intermediates for the preparation of a large number of organic compounds। इसके बाद हम देखेंगे, यानी कि नोवाकेन जो है यह सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने की दवा या सुन्न करने की दवा, तो इसका इस्तेमाल होता है डेंटिस्ट्री में, यानी दांत का ऑपरेशन वगैरह कराइएगा उस समय। बेनाड्रिल जो है यह एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, टर्शियरी एमीन। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल सर्फेक्टेंट के रूप में होता है, यानी सर्फेक्टेंट जो है यह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टेरलाइज करता है। डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में होता है। अब हम देखेंगे क्या भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो ये जो एमीन्स हैं ये दो तरह के हैं। कौन कौन से भाई, एक हो गया आपको एलिफैटिक एमीन्स, यानी कि ये आपको हो गया RNH2। दूसरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक
एमीन्स, दैट मीन्स ArNH2। अब ये जो एलिफैटिक एमीन्स हैं और एरोमेटिक एमीन्स, ये भी कितने तरह के, 3 तरह के, 1 डिग्री और प्राइमरी। इसकी पहचान क्या है, तो इनके पास क्या होगा, NH2 ग्रुप। 2 डिग्री और सेकेंडरी, इनकी पहचान यहाँ पर क्या होगा, NH। और 3 डिग्री या टर्शियरी, इनकी पहचान क्या है, तो इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। उसी तरह से ये जो एरोमेटिक एमीन्स हैं ये भी 3 तरह के हो जाएंगे, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री और सेकेंडरी, और 3 डिग्री और टर्शियरी। ठीक, इसके अलावे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एमीन्स को। कैसे भाई, एमीन्स एक हो जाएगा आपको सिंपल या सिमेट्रिकल, और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। क्या खूबी है, तो यदि क्या हो, नाइट्रोजन से यानी अमोनिया से 2 सिमिलर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये, या फिर ऐसा हो सकता है ArNH Ar। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ, ये हो सकता है RNH Ar या फिर ArNH R। तो 2 अलग अलग, यदि 2 सेम अल्काइल और एराइल ग्रुप है तो ये सिंपल या सिमेट्रिकल हैं। यदि एक अल्काइल और एक एराइल है, या फिर 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप ही हो, तो ये क्या हैं, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।